हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बहुपद पाठ के विविध प्रश्नावली पे हैं और आज की क्लास में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्या करा, सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे देखिए रूट एक्स दिया, अगर रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 आएगा, तो जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। ये आपका बहुपद है, देखिए इसके यहाँ पे घातांक देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये आपका बहुपद का ही रूप है क्योंकि ये पूर्ण संख्या के घात में दिया हुआ, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। सी भी नहीं होगा, रूट एक्स दिया होगा, ये 1/x दिया, ये भी आपका बहुपद नहीं हो पाएगा, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है, इनमें से कौन से शून्यक होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बहुपद दिया है इसके बराबर में 0 कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3 इक्वल टू 0। कॉमन करते हैं, यहाँ पे x गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 कॉमन कर लेंगे x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट में समान आ गया, इसको कॉमन कर लेंगे x माइनस 3 को, यहाँ प्लस का x और प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x का मान एक 3 आ जाएगा और यहाँ से x का मान एक माइनस है, तो 3 का माइनस 1 यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 है तो बहुपद निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो देखिए इसका एक शून्यक 3 दिया हुआ है, तो इसको इधर लाएंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये x माइनस 3 क्या होगा, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, जब ये गुणनखंड है तो इसी से ना ये विभाज्य होगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 5 है तो px का एक शून्यक होगा, तो x प्लस 5 गुणनखंड हो रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि माइनस 5 जो हो जाएगा इसका शून्यक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी शून्यकों का योग किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस ऑफ किसका, x का गुणांक और बटा में x स्क्वायर का गुणांक, तो प्लस का 5/3 हो जाएगा ये ना, तो यानी ए नंबर। 6 नंबर देखिए कि यदि बहुपद 7x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल जो होगा अचर और बटा में x स्क्वायर के गुणांक के, यानी कि 3/7, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करें, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद 5x क्यूब प्लस का 11x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा, तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो माइनस ऑफ अचर और बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि माइनस का 6/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए कि यदि त्रिघात बहुपद px इस प्रकार हो कि px में 1 रखने पर बहुपद का मान -6 होता है और उसके शून्यकों का योग और गुणनफल यहाँ दिया हुआ है, तो बहुपद px निकालें, तो बहुपद px इक्वल टू में क्या हो जाएगा, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, यानी कि माइनस का 3 इक्वल टू यही ना हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर 1 रखने पर बहुपद का मान जो है क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। चलिए 1 रख देते हैं, k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 और -3 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इसका मान माइनस का 6 दिया हुआ है, यहाँ k इंटू में 1 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा -6 इक्वल टू में k इंटू में माइनस का 6, यहाँ से k का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो k का वैल्यू जब इसमें 1 रख देंगे इसलिए बहुपद px जो हो जाएगा 1 लिखेंगे तो k का वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 से इंटू का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3, यानी ए नंबर हो जाएगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर कहता है कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहाँ gx नॉट इक्वल टू 0 भाजक हो तो भागफल qx और शेषफल rx है तो विभाजन एल्गोरिथ्म से कौन सत्य है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं px इक्वल टू में gx इंटू में qx और प्लस में rx, gx इंटू में qx प्लस का rx, यानी ए नंबर हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 36 पूछ रहा है कि इस बहुपद के शून्यक है, तो बराबर में 0 रख के इसका गुणनखंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का 36, दोनों प्लस का ही आएगा, 9 और 4 आएगा, देखना ना, तो x कॉमन करेंगे x माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 4 कॉमन करेंगे x माइनस का 9 बचेगा, x माइनस 9 यहाँ से कॉमन कर लोगे तो यहाँ x और फिर यहाँ -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अलग अलग करते हैं, x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 बराबर में 0, तो x का वैल्यू 9 और यहाँ x का वैल्यू 4, 4,9 या 9,4 यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें देखिए ये भी बहुपद दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, क्योंकि देखिए सबके घात यहाँ पे होल नंबर दिए हुए चारों के घात, लेकिन इसमें देखिए ये देखो अगर x प्लस
एक्स का पावर -1 करेंगे तो ये देखो ये पावर में ये होल नंबर नहीं ना है जी, इसलिए यही आपका बहुपद नहीं है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d यानी b नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, यदि द्विघात बहुपद x² - 5 + 6 का एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक क्या होगा? तो देखो ना, आप इसको क्या करो ना, इसको गुणनखंडे करके बना लो, ज़्यादा सोचने की जरूरत ना है। x² माइनस का 3x माइनस का 2x + 6 = 0। आप भाग विधि से ही बना सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, इसी से बना लो। x -3 कॉमन हो जाएगा, -2 कॉमन करके x -3 आएगा। यहाँ पे देखिए x -3 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ x और फिर -2 = 0। तो यहाँ से अलग अलग करोगे तो x -3 बराबर 0 और x -2 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर 1 3 आ गया और x बराबर 1 क्या आ गया 2 आ गया। तो 3 और 2 यानी कि 2 दिया है 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, शून्यकों का योग कर सकते थे। शून्यकों का योग तो एक 2 है और एक को अल्फा मान लो, तो शून्यकों का योग किसके बराबर हो जाएगा? तो -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक। तो 2 + अल्फा बराबर में 5, ये जाकर उधर घट जाएगा, अल्फा का मान यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी कि एक शून्य भी होगा 3 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के शून्यक है तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा? समझिए, यहाँ पर हमें निकालना है 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा, ऊपर बीटा और प्लस अल्फा आएगा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर आया, यानी शून्यकों का योग किसके बराबर हो जाएगा? तो -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा, तो अचर और बटा में x² का गुणांक, ये 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 3 बटा में 7, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15 नंबर में कह रहा है कि यदि बहुपद f(x = 5x² + 13x + k का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम हो तो k का मान निकले। व्युत्क्रम हो तो एक को अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लेते हैं, तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा = 1, तो शून्यकों का गुणनफल अचर और बटा में x² का गुणांक होगा, तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। समझे ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - bx + c के शून्यक है तो इसका मान क्या होगा? देखिए अल्फा और बीटा दिए हैं इस बहुपद के शून्यकों का योग अगर हम लोग पहले निकाल लें तो -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक, तो प्लस का b हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल तो अचर और बटा में x² का गुणांक, यानी ये c हो जाएगा। हमें निकालना है 1/अल्फा² + 1/बीटा² का मान। इधर एलसीएम लेते हैं, अल्फा² बीटा², ऊपर आ जाएगा यहाँ पे बीटा² + अल्फा², तो ऊपर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, और नीचे ये आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। चलिए अब इनके मान को यहाँ पर रख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान b है, तो b² - 2 अल्फा इंटू बीटा आपका c है, और बटा में अल्फा इंटू बीटा c है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो b² - 2c/c², b² - का 2c/c², बी नंबर हो जाएगा 16 का। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ना कि यदि px² + qx + r का कोई शून्यक नहीं है, देखिए कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक है ही नहीं, तथा p + q + r 0 से लेस देन हो, तो इसमें से कौन सा सत्य होगा r के लिए? देखिए 17 नंबर का, यहाँ पर जब इसका कोई शून्यक नहीं है तो हम लोग जानते हैं इसका विविक्तर माइनस में आएगा, यानी कि हो जाएगा q² - 4pr जो होगा लेस देन 0 होगा। यहाँ q² इज लेस देन 4pr कर सकते हैं, या फिर हम लोग r की बात करें तो r जो होगा ग्रेटर हो जाएगा किससे? q²/4p से। अब समझिए यहाँ पर देख रहे हैं कि p + q + r तीनों का योग क्या है? 0 से लेस देन है, समझिए 0 से लेस देन है। अच्छा, यहाँ पर r का मान q²/4p से ज़्यादा है। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर q और p के लिए ऋणात्मक में मान लेते हैं, और ऋणात्मक में मान लेते हैं तो ध्यान देखिए, अगर देखो तीनों का योग 0 से लेस देन है ना, तो मान लीजिए हमारा p और q दोनों ऋणात्मक है, और ऋणात्मक में अगर हम लोग इसका मान लेते हैं तो हमें r का मान, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे p की जगह पे मान लो -5 ले लेता हूँ और q की जगह पे मान लो -6 ले लेता हूँ, ऐसा कुछ रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए r का मान क्या होगा? ग्रेटर होगा यहाँ पे
यहाँ लिख सकते हैं -6 का स्क्वायर बाई में 4 इंटू में -5, यानी r का मान जो होगा ग्रेटर होगा 36 और बट्टा में -20 से, यानी आपका हो जाएगा, यहाँ पे काट सकते हैं 5 और यहाँ पे 9, यानी कि r का मान यहाँ से बड़ा होगा -9/5 से। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि तीनों का योग जो हो रहा है 0 से छोटा हो रहा है, तो आप इसके अनुसार अगर देखोगे तो हम लोग p और r का मान धनात्मक ऋणात्मक ऐसे करके चेक करेंगे तो हमें r का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। कभी धनात्मक भी मिल सकता है, कभी ऋणात्मक मिल सकता है, लेकिन वही अगर r का मान अगर हम लोग ऋणात्मक रखेंगे तभी ये इसको संतुष्ट कर पाएगा। r का मान ये तभी संतुष्ट कर पाएगा, p प्लस क्यू प्लस r का मान क्या है, 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन होने के लिए और इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें r का मान क्या होना चाहिए, हमेशा माइनस में ही लेना पड़ेगा, तभी संतुष्ट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि r का मान 0 से लेस देन हो। नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है यदि बहुपद f(x)=px³ माइनस का 5x² प्लस 11x माइनस 8 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे क्या दिया है, 6 दिया है, तो हमें यहाँ पर p का मान निकालना। तो बहुपद ये हमारे पास दिया है f(x)=px³ माइनस 5x² प्लस का 11x माइनस 8 के शून्यकों का गुणनफल 6 है, तो p का मान देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो इसके 3 शून्यक होंगे, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल यहाँ 6 दिया है, तो p का मान कहते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट यानी अचर और बटा में x³ का गुणांक बराबर में 6 दिया है, तो 8/p बराबर में 6, यानी कि जैसे p बराबर में आ जाएगा 8/6, कट जाएगा 3 और यहाँ 4/3 आंसर दिया हुआ है, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि यदि बहुपद f(x)=2x³ प्लस का 6x² माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 है तो तीसरा शून्य की करें। दो शून्यकों का गुणनफल दिया है तो तीसरा शून्य, तो दो शून्य का गुणनफल और तीसरा शून्य हम लोग यहाँ पर गामा ले लेते हैं, तो तीनों का गुणनफल जो होगा किसके बराबर होगा, तो माइनस का एक कांस्टेंट अचर और बटा में x³ का गुणांक। चलिए, तो गामा इक्वल टू -9/2 और गुना में 3, 3 3 9, यानी गामा का यानी तीसरा शून्य जो हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहे हैं, यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस x प्लस डी के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान। तो देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान निकालना है, तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। यहाँ आ जाएगा आपका बीटा गामा, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा अल्फा गामा और प्लस का आ जाएगा यहाँ पे अल्फा बीटा। तो यहाँ दो अल्फा बीटा इंटू में है, तो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग ऊपर दिया हुआ है, तो किसके बराबर होता है, c/a के, और ये तीनों शून्यकों का गुणनफल माइनस का d और बाई में a के, a से a कट गया, माइनस का c/d आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। 20 के बाद देखिए, चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग 0 और एक शून्यक 4 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग 0 और एक शून्यक 4 हो, ठीक है, शून्यकों का योग दिया है 0, है ना, अल्फा बीटा ले लेते हैं, और एक शून्यक दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, तो उधर जाके बीटा बराबर में हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4, यानी शून्यकों का गुणनफल जो हो जाएगा 4 गुना माइनस का 4, यानी कि माइनस का 16। तो बहुपद क्या हो जाता है, x² माइनस में शून्यकों का योग और इंटू x और प्लस का शून्यकों का गुणनफल, यानी x² माइनस का 16 बच जाएगा, यानी सी नंबर यहाँ पे हो जाएगा, 21 का सी नंबर। 22 नंबर में देखिए कि यदि बहुपद x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 7 के दो शून्य के √7 और -7 माइनस √7 हो तो तीसरा शून्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि x बराबर में एक √7 है और एक माइनस का √7 है शून्य, यानी x माइनस √7 इक्वल टू 0 कर दो, और यहाँ पे x प्लस √7 इक्वल टू में 0, देखो प्लस माइनस में है, इंटू कर देते हैं इन दोनों शून्यकों में, इन दोनों गुणनखंडों में, गुणनखंड ही ना होंगे जी बहुपद के, x² माइनस √7 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यानी x² माइनस का 7 भी एक गुणनखंड हो जाएगा इस बहुपद का। चलिए इस बहुपद में से भाग कर देते हैं, x² माइनस 7 द्वारा x³ प्लस का x² माइनस का 7x माइनस 7 में भाग करते हैं, कितना बार में ले जाएंगे, x बार में, तो x³ माइनस का फिर आ जाएगा 7x माइनस का 7x, साइन चेंज, x² माइनस का 7 एक बार में ले जाएंगे, x² माइनस का 7,
साइन चेंज, यहाँ पे देखिए ये कर जाएंगे, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ x+1 भी तो आपका एक गुणनखंड हो जाएगा ना, तो इसके बराबर जी रखेंगे, x का वैल्यू -1, यानी कि -1 भी एक गुणनखंड हो जाएगा, 22 का भी नंबर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे आपके वस्तुनिष्ठ। मैंने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में रिक्त स्थानों वाले प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे